और हम यहाँ पर जो मरकज़ी कैंप है जेडीसी का नुमाइश चौरंगी पर, हम वहाँ पर मरकज़ में मौजूद हैं। और ये मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा, सैकड़ों नहीं हज़ारों की तादाद में यहाँ पर सहरी का इंतज़ाम किया गया है लोगों के लिए, और हज़ारों की तादाद में थाल में बिरयानी और टिक्के मेरा कैमरामैन दिखाएगा कि रोज़ा रखने वालों के लिए एहतमाम किया गया है। और ये ज़फ़र अब्बास साहब की काविशें पहले रोज़े से जारी हैं, और एक बहुत बड़े पैमाने पे, अगर मैं ये कहूँ कि ये दुनिया का सबसे बड़ा दस्तरखान है तो गलत ना होगा, क्योंकि अब ये तादाद सैकड़ों में नहीं है, हज़ारों में नहीं है, बल्कि अब ये उससे भी ज़्यादा आगे निकल गई हैं। और ये मेरा कैमरामैन दिखाएगा, इस साइड पर भी हज़ारों की तादाद में थाल मौजूद हैं, जबकि सीधे मेरे दाएँ हाथ पर भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हज़ारों की तादाद में जेडीसी के जो सहरी का इंतज़ाम किया गया है, और उसके लिए भी वही इंतज़ाम है। मैं आपको दिखाऊंगा इनका किचन की तरफ मैं आपको ले चलूँगा कि जहाँ से सहरी का ये खाना सर्व किया जा रहा है, और ये सैकड़ों की तादाद में देगें यहाँ पर मौजूद हैं। और ये मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा कि एक बड़ा मुनज़्ज़म इंतज़ाम किया गया है, एक मुनज़्ज़म तरीक़ेकार से आवाम में कराची, अहलियान कराची को जो सहरी का एहतमाम किया गया है वो बड़े मुनज़्ज़म अंदाज में किया गया है। और ऐसा लगता है कि बिल्कुल कोई हड़ाउड़ी यहाँ पर नहीं है, एक डिसिप्लिन का मुज़ाहरा किया जा रहा है। सैकड़ों वॉलंटियर्स यहाँ पर मौजूद हैं जेडीसी के, उसमें एक न्यूट्रल जो नौजवान है कराची का, वो भी जेडीसी की इस वॉलंटियर जो वर्किंग है उसमें खुद रज़ाकाराना तौर पर शामिल है, और वो अपनी मदद आपके तहत जेडीसी की इस काविशों को उसका साथ दे रहा है, यहाँ पर मौजूद है। आइए हम देखते हैं कि जहाँ पर आवाम अब से कुछ ही लम्हों बाद यहाँ सहरी का इंतज़ाम शुरू हो जाएगा, यहाँ सहरी शुरू हो जाएगी। और इस वक्त हम देख रहे हैं कि मैंने आपको यहाँ का किचन दिखाया है, और यहाँ पर मैंने आपको बताया कि हज़ारों की तादाद में एक बहुत बड़े पैमाने पर, और यहाँ से वहाँ तक आवाम के लिए थाल बनाए गए हैं और सहरी का इंतज़ाम किया गया है। और हम जब नॉर्मली तौर पे देखें, मैं अगर आपको दिखाऊं कि जब हम ये टिक्का बारबेक्यू का अगर आम जगहों पे लेने जाते हैं तो इस वक्त 400 रुपये इसकी कीमत होती है। तो ये चावल और टिक्का यानी वही चीज़ें हैं जो एक आम शहरी यहाँ अफोर्ड नहीं कर सकता, और जेडीसी ने उनके लिए इसका एहतमाम किया गया है। तो इसके मायने ये है कि एक मुनज़्ज़म अंदाज में, एक बेहतरीन अंदाज में सहरी का एहतमाम किया जा रहा है। और ये कोई खैरात नहीं है, ये किसी को दिल आज़ारी नहीं की जा रही, बल्कि एक इज़्ज़त के साथ, एक इज़्ज़त और मकाम के साथ उनके बैठने का भी इंतज़ाम है, और उनका इज़्ज़त के साथ सहरी करने का भी यहाँ पर इंतज़ाम है। आए मेरा आपको कैमरामैन मज़ीद दिखाएगा कि यहाँ पर जो आवाम बैठी है तो वो एक बहुत बड़ी तादाद में है, जो हज़ारों की तादाद में। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर हम ज़फ़र अब्बास भाई से भी बात करेंगे। अयाज भाई, तो नाज़रीन इस वक्त एक और हमारे पास समाजी रहनुमा कराची का एक बड़ा नाम अयाज मोतीवाला साहब यहाँ मौजूद हैं। अयाज भाई, हम देख रहे हैं कि आप भी फलाही सरगर्मियों में बहुत सरगर्म है कराची में, और मुख्तलिफ पॉलिसियाँ आवाम के लिए फलाही लेकर आते हैं। आज आप यहाँ जेडीसी की सहरी के दस्तरखान पे मौजूद हैं, तो क्या देख रहे हैं, क्या समझ रहे हैं कि इसमें आपको शामिल होना चाहिए या इस काम को मज़ीद आगे बढ़ाना चाहिए? भाई इस काम को आगे बढ़ाना चाहिए। वो वक्त हमको नहीं होना चाहिए जब पाकिस्तान में गरीब ढूंढने से ना मिले, डॉलर 1 रुपए का हो जाए, पाकिस्तान की मईशत मजबूत हो जाए, एक्सपोर्ट आम हो जाए, पंखा बत्ती बल्ब ये चाइना का जो माइक आपके हाथ में ये पाकिस्तानी बनाए, तो बिल्कुल हमको नहीं होना चाहिए। अपने काम धंधों में लगे, अपने बीवी बच्चों को दुनिया घुमाए। भाई क्या सारी जिंदगी यहाँ गरीब को खाना खिलाने का ठेका हमारा है? हम तो इस आस पे जिंदा है कि अब पाकिस्तान खुशहाल हुआ, पाकिस्तान खुशहाल हुआ। अब अगर ऐसे हालात में हम लोगों को खुशियां दे रहे हैं तो इट्स ओके, हमारे मरने के बाद अल्लाह जाने से रहमतें ले रहे हैं ना, हमसे हिसाब तो वो मांगे जो हमको कुछ देता हो। यहाँ तो कोई कुछ देता नहीं और गीबत का हिसाब मांगता है, फितने का हिसाब मांगता है। तो ज़फ़र अब्बास, जब तक पाकिस्तान में डॉलर 1 रुपए का नहीं होता और गरीब ढूंढने से नहीं मिलता, हम लोग यहाँ पर ये खिदमत करते रहेंगे। आप रमज़ान में पैकेज लाए हैं मुस्तहिक अफराद के लिए, गरीब अफराद के लिए ज्वेलरी का, तो ये क्या ये सिलसिला ईद के बाद भी जारी रखेंगे? मैं पूरा साल ही करता हूँ सर, आप तो देखते रहते हैं। ये अल्लाह से कारोबार है। अल्लाह से कारोबार का मतलब अल्लाह ने मुझे दिया, लेकिन दिल भी तो दिया। यहाँ दौलत है और दिल नहीं है। लोग जमा करते हैं अपने आने वाले वक्त के लिए, मैं खत्म कर रहा हूँ, फिर अल्लाह देगा। और अल्लाह से कारोबार किया, पाकिस्तान की खुशहाली लूंगा। अल्लाह से कारोबार किया, पाकिस्तान से गुर्बत खत्म करूंगा। अल्लाह से खुशहाली किया, पाकिस्तान में डॉलर 1 रुपए का लाया है। पाकिस्तान में अल्लाह से कारोबार किया है कि मेरे मरने के बाद मेरे ऊपर अल्लाह ताला मेरी औलादों के लिए रहम बरसा है। तो अल्लाह से ये कारोबार है, वरना
मुखैयर हजरात के लिए क्या पैगाम है? इतना बड़ा दस्तरखान मुखैयर कौन है यहाँ पे? सारे गरीब और फकीर हैं। मुखैयर कौन है? पाकिस्तान को लूट के मुखैयर? नहीं, पाकिस्तान को लूट के कोई मुखैयर बनता है? पाकिस्तान को लूट के कोई मुखैयर बनता है? अली शेखानी, हजारों लोग। अली शेखानी फरिश्ता सिफत इंसान है। अली शेखानी, जफर अब्बास अल्लाह ताला के वो नूरानी नूर हैं, जिनको अल्लाह ताला ने अपने नूर से बना के दिल दिया कि वो आवाम की खिदमत करें। बाकी मुखैयर की तादाद तो पक्के मकान तो सब मुखैयर के हैं, देने का दिल किसके पास है? तो देने के दिल वाले का घर मुखैयर थोड़ी है। काम कर रहे हैं उसमें आपका साथ दें, मईशत के लिहाज से डोनेशन दें, डोनर, यानी इस काम को आगे बढ़ाएं। वो मुखैयर हजरात के बगैर तो नहीं हो सकता। पाकिस्तान की बका और सलामती उन लोगों से मयसर है जो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। बस जो पाकिस्तान से प्यार करता है वो दिलों में दर्द रखेगा। जो पाकिस्तान से प्यार करता है वो जफर की खूबी देखेगा। जो पाकिस्तान से प्यार करता है वो यहाँ पर आकर देखे कि कोई लोग अगर यहाँ पर बैठे हुए हैं और हम और जफर उनसे मिल रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि ये अल्लाह का चाहने वाला है। और जो बंद मुट्ठी जफर का साथ दे रहे हैं वो फरिश्ता सिफत इंसान है, उनको ना ढूंढें। जो बोलते हैं ना जफर को कौन दे रहा है, जफर की, ओ भाई जफर को जो दे रहे हैं वो नए लोगों, नए आने वाले लोग। हम जब मर जाएंगे फिर भी पाकिस्तान को चलाने और मोहब्बत करने वाले आप जैसे लोग आते रहेंगे। कहूँगा सबसे पहले तो जफर की हिम्मत बने, जफर अब्बास जेडीसी का साथ दें, और कुछ नहीं कर सकते कम से कम दुआ दें, और अगर दुआ भी नहीं दे सकते तो मुस्कुरा दे, और अगर मुस्कुरा भी नहीं दे सकते तो फिर अल्लाह ही तुम्हारा भला करे भाई, अल्लाह हाफिज है तुम्हारा। तो नाज़रीन बहुत शुक्रिया। इनका अयाज भाई का कहना था कि अगर किसी अच्छे काम के, फलाही काम में अगर आप साथ नहीं दे सकते तो खुदा रहा उसको तनकीद का भी निशाना ना बनाए। जो इस तरह के बहादुर लोग हैं, इस तरह के बड़े दिल वाले लोग हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी इन फलाई कामों में सर्व कर दिए, तो कम अज़ कम उसकी हौसला अफजाई ज़रूर करें। आएँ और मज़ीद यहाँ लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। डिप्टी कमिश्नर ज़िला वस्ती ताज सलीम साहब भी यहाँ मौजूद हैं। थोड़ी देर बाद मैं उनसे भी बात करूँगा। आज वो जेडीसी के दस्तरखान पे दौरा कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह मैं उनसे भी बात करूँगा। डिप्टी कमिश्नर ज़िला वस्ती ताज सलीम भाई हमारे साथ मौजूद हैं। ताज सलीम भाई, इतने बड़े पैमाने पर फलाई सरगर्मियाँ हो रही हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखें, बात यह है कि एक दिन कर सकता है कोई, 2 दिन कर सकता है, 1 साल कर सकता है। जेडीसी पता नहीं कितने साल से कर रहा है। और शहरी का मामला ना बड़ा ट्रिकी होता है। मतलब ये कि अगर 2-4 बंदे भी लेट हो जाएं या 2-4 बंदों को भी ना मिले तो एकदम से एक हंगामा हो जाए यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर। द पेट के ये 5 साल से, 10 साल से, 15 साल से इतने लोगों को रोजाना खाना खिला रहे हैं और कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नहीं बनी। जो बंदा आता है वो खा के जाता है। तो ये बहुत बड़ा एक तजुर्बा है, और मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ पूरे जेडीसी की टीम को और सारे इनके डोनर्स को जो जेडीसी के साथ शाना बजाने खड़े हैं और जाके ये काम जफर अब्बास साहब, जेडीसी एजुकेशन पे काम कर रही है, हेल्थ पे काम कर रही है, तो क्या इस सिलसिले में, क्योंकि आप एक डिस्ट्रिक्ट के इस वक्त सरबराह हैं, ब्यूरोक्रेट हैं, तो इस सिलसिले में आप उनकी कोई इस मामले में कोई जगह देने में, कोई ज़मीन देने में? हम करते रहे हैं जेडीसी के साथ, उनकी हेल्प भी करते रहे हैं, और जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे अपने इंटरवीन करते हैं और आगे भी इंशाल्लाह करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया सलीम भाई। सलीम ताहा भाई हमारे साथ मौजूद थे, डिप्टी कमिश्नर ज़िला वस्ती, और वो कह रहे थे कि जो भी इस तरह की फलाई सरगर्मियाँ चला रहा है, काम बढ़ा रहा है आगे, और उन लोगों के लिए काम कर रहा है, हम उनके साथ हैं, और मज़ीद हम बात करेंगे। नाज़रीन, जैसे मैंने आपसे कहा कि एक नौजवान इस सड़कों पे काम करना शुरू हुआ और वो करते करते आज पाकिस्तान का सबसे बड़ा सोशल काम कर रहे हैं, और एक आम सी सादी सी टी शर्ट पहनकर, कोई प्रोटोकॉल नहीं, कोई एफिशिएंसी नहीं, और एक बड़े पैमाने पे मेरे कैमरों ने दिखाया कि हज़ारों नहीं अब लाखों की तादाद में वो लोग यहाँ का रुख कर रहे हैं। जफ़र भाई, किस तरह मैनेज करते हैं? इतना बड़ा आप काम कर रहे हैं, जो मैं ये समझूंगा अवाम ये कहती है कि शायद हुकूमती सतह पर भी इतने बड़े काम नहीं हो सकते। अल्लाह आपको हिम्मत दे, किस तरह काम कर? सर, अल्लाह ताला रास्ते बना रहा है। कराची की हर ज़बान बोलने वाला, हर मज़हब, हर मसलक का लड़का यहाँ मौजूद है, खिदमत अंजाम दे रहा है। लेकिन आज हफ्ते को वो नश्तर पार्क का रोड देख लें, हुसैनी ब्लड बैंक देख लें, चौरंगी देख लें, और ये सब वो लोग हैं इनके पास 2 ही रास्ते थे, या खाना खाए बगैर रोज़ा रख लें या नुमाइश चौरंगी आके सैरी कर लें। अच्छा, हमने देखा है कि आम लोग जो दस्तरखान लगाते हैं पूरे पाकिस्तान में, तो वो एक मामूली सा दाल रोटी फला, लेकिन आपका जो हमने देखा है कि तिक्के जो आम अफराद अफोर्ड नहीं कर सकता, बेहतरीन से राइस हैं, तो माशाल्लाह ये यानी ये प्लान आप करते हैं, तो किस तरह इसको मैनेज कैसे करते हैं? हमने भी दाल रोटी से ही शुरू किया था, डबल रोटी अंडे से शुरू किया था। जो लोग दाल रोटी खिला रहे हैं उनको मेरा सलाम है, परवरदिगार आलम तुम्हें इसका बहुत अजर देगा, किसी भूखे को खाना खिला रहे हो। और जो लोग मजाक उड़ा रहे हैं पिछले सालों से, आज वो कहाँ बर्बाद हो गए।
झूठा नैरेटिव बिल्ड कर रहे थे। हर दस्तरखान खाना खिलाता है, सिलानी खाना खिला रहा है, ईदी खाना खिला रहा है, छिपा खाना खिला रहा है, जमात इस्लामी के वो जो मुकाती साहब हैं वो खाना खिला रहे हैं, सब खाना खिला रहे हैं, गाली सिर्फ जेडीसी को। कौन कब तक झूठा नैरेटिव, कब तक तासुब फिरका परस्ती फैलाओगे? थक जाओगे एक दिन। कब तक दुश्मन का बयानिया फैलाओगे भाई? बहुत शुक्रिया जफर भाई। और जफर भाई की हिम्मत है कि जब भी आप इस तरह का कोई काम करते हैं तो उसको मुश्किलात का बड़ा सामना करना पड़ता है, लेकिन जिस तरह जफर अब्बास इस काम को लेके चढ़े और आज इस काम को बहुत ऊपर तक ले गए और लगता है कि शायद कम से कम इस शहर में तालीम पर काम हो रहा है, सेहत पर काम हो रहा है। हम देखते हैं मुर्दा खाने जेडीसी ने कायम कर दिए हैं, जो डायलिसिस हम देखते थे कि आम अफराद डायलिसिस नहीं करा सकता था, जफर अब्बास ने वो डायलिसिस आवाम के लिए फ्री कर दिया है। एजुकेशन पर काम हो रहा है, टेक्निकल कोर्सेज पर काम हो रहा है, तो यकीनी तौर पे खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं कि इतने बड़े पान पकड़ते हैं। हज़ारों लोगों को खाना खिलाया जा रहा है। क्या कहेंगे जफर अब्बास भाई की इतनी काविशों पर? आने वाले साल हम पूरी कोशिश। अस्सलाम वालेकुम, मैं मिस्टर पाक बिन आसिफ। जो हकीकत है सो हकीकत है, उसको नज़रअंदाज तो नहीं कर सकते। ज़ाहिर है कोशिश कर रहे हैं कि आवाम का जो हो सकता है काम करने का जज्बा है और अच्छा काम कर रहे हैं, हर शोबाजात में काम कर रहे हैं, तो इसमें कोई शक नहीं है। मैं खुद पहली दफ़ा आया हूँ स्पेशली, तो मैं एप्रिशिएट करता हूँ और जो काम कर रहे हैं अल्लाह ताला इनका ये है कि अल्लाह इनकी। डोनर्स के लिए क्या मैसेज देंगे? जो डोनर्स होते हैं मदद के लिए लोगों को ढूंढते हैं, जबकि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म यहाँ मौजूद है, तो डोनर्स को क्या मैसेज देंगे आप? डोनर को मैसेज नहीं दिया जाता, डोनर खुद देखता है कि ये चीज़ काम हो रहा है, अच्छा काम हो रहा है, तो डोनर खुद आता है। डोनर को मैसेज वो देता है कि जिसको शक होता है कि मेरा काम कैसा है। जब काम खुद बताता है कि मेरा काम ऐसा है तो डोनर खुद आता है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने देखा है कि इस प्लेटफॉर्म पे पहली दफ़ा आके कि डोनर खुद आ रहा है, बुलाया नहीं जा रहा है। तो ये सबसे बड़ी बात होती है कि डोनर खुद आए, वो हकीकत है, वही सच्चाई है। नाज़रीन, मशहूर कॉमेडियन आफ्ताब आलम साहब यहाँ मौजूद हैं। आफ्ताब भाई यहाँ पर मौजूद हैं और हम उनसे भी थोड़ी सी बात करेंगे। आफ्ताब भाई, लाखों लोग आपको पसंद करते हैं, आप एक बड़ा फिगर है इस पाकिस्तान का, क्या कहेंगे जेडीसी की इस काविशों पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जेडीसी जो काम कर रहा है पाकिस्तान की शान है और अल्हम्दुलिल्लाह जफ़र अब्बास को लंबी उम्र दे, अली शेखानी को और बहुत सारे लोगों को मैं बेइंतहा खुश हो रहा हूँ। आज पहली दफ़ा मैं आया हूँ, मुझे लग रहा है कि मैं कराची में नहीं हूँ, शायद किसी और मुल्क में हूँ। इतना अल्लाह का हम पर करम है और जिस तरह लोग इफ्तारी कर रहे हैं, सहरी कर रहे हैं और लोग जिस तरह आपस में खाना खा रहे हैं, आज मैंने सहरी करते हुए लोगों को देखा, बेइंतहा खुशी हुई। और मेरी दुआ है कि तुम्हारा ये जो है वो भी और आगे निकले, तरक्की करे, आमीन। अच्छा, जो जफ़र भाई की अली शेखानी जैसे लोग, हमदर्द लोग जो दूसरे मुल्कों से पाकिस्तान की आवाम के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, ला रहे हैं, मदद कर रहे हैं, तो ऐसे बकिया बहुत सारे वर्ल्ड में, कनाडा, फ्रांस, सऊदीया, मिडिल ईस्ट, वहाँ लोग मौजूद हैं, अरबपति डॉलर हैं, आप उनके लिए क्या मैसेज देंगे? अब जब अली शेखानी जब यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह खिदमत कर रहे हैं ना, तो उनको यकीन आ जाएगा कि पाकिस्तान में सही मानों में खिदमत होती है, तो वो भी आएंगे। उनका दिल भी बहुत बड़ा है, लेकिन अली शेखानी को अल्लाह ने फरिश्ता बना के भेजा है जो इस मुल्क के लिए कर रहा है, और सबसे बड़ा फरिश्ता हमारा जफ़र अब्बास है, अल्लाह उसे सलामत रखे। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया आफ्ताब आलम भाई। काशान आलम भी यहाँ पर मौजूद हैं, साहबजादे हैं आफ्ताब आलम भाई के। यार, आप नौजवान हैं और एक नौजवान ये फलाई काम लेके खड़ा हुआ और आज माशाल्लाह से इतनी कम उम्र में लाखों लोगों की मदद कर रहा है, तो आपको जज्बा आ रहा है कि ऐसे काफिले में आप भी शरीक हो? देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि ये शायद 1947 में खुदा का करम हुआ था कि हमें पाकिस्तान दिया, और अब 2000 में करम हुआ है कि ये जेडीसी आया है। और मैं ये कहता हूँ कि देखिए, जेडीसी तो अपना काम कर रहा है, लेकिन हर यूथ को, हर पाकिस्तानी को अब वो वक्त आ गया कि अपने जो हिस्से की शमा जलाए, तभी पाकिस्तान रोशन होगा। और यहाँ पे मैं आके देख रहा हूँ, और मैं ये बात बड़े वसूख से आज जुर्म चैनल के, HD के चैनल पे मैं ये कह रहा हूँ कि जेडीसी इस वक्त ना सिर्फ कराची का, पाकिस्तान का, अगर दुनिया की तारीख का NGO लिखा जाएगा तो जेडीसी का नाम इस वक्त सरे फहरिस्त आएगा। और आपके लिए मैं ये कहूँगा कि नाम तो जुर्म HD करा रखा है आपने, लेकिन काम इस चैनल के बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा प्रमोट करता है और अच्छी चीज़ को प्रमोट करना चाहिए। सो जुर्म HD, आप लोग कामयाब हो, और आप लोग होते हैं तो हर तरह की आवाज़ आगे तक पहुँचती है। बहुत शुक्रिया काशान, बहुत शुक्रिया।
तो नाज़रीन, जैसे आपने यहाँ जज्बा देखा लोगों का, हमने आपको सेलिब्रिटी से भी बात कराई, बिजनेसमैन लोगों से भी बात कराई, यहाँ पर फलाई जो शख्सियात हैं, सोशल वर्कर हैं, उनसे भी बात कराई, डिप्टी कमिश्नर ज़िला बस्ती भी यहाँ मौजूद थे, उनसे भी बात कराई, और एक लंबी फहरिस्त है। तो जो यहाँ लोग तशरीफ़ फरमा है और हौसला अफजाई कर रहे हैं जेडीसी की इस काविशों को, तो हम लायक तज़ीम करते हैं। अब मेरा कैमरामैन दिखाएगा कि कितनी बड़ी तादाद है जो यहाँ पर सहरी के लिए बिल्कुल तैयारियाँ मुकम्मल है। सहरी करने आए हैं, कैसा लग रहा है सहरी करना यहाँ पर घर से बाहर आकर? माशाल्लाह अच्छा लग रहा है। ज़फ़र भाई अच्छा काम कर रहे हैं और अली शेखानी साहब जो है वो भी अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं और सहरी वगैरह अफ्तारी सारी चीज़ें अच्छी कर रहे हैं। हम देख रहे हैं, मैं बात करा रहा हूँ आपकी कि यहाँ पर हम बात करेंगे जी, ये कौन सी शुरू से सहरी कर रहे हैं आज ही है? मैं तो आता रहता हूँ इंशाल्लाह, मैं तो डेली तो कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। तो ये आप घर में भी सहरी करते हो या रोडों में ही? मैं तो डेली इधर ही सहरी करता हूँ। वजह क्या है यहाँ सहरी करने? इधर मज़ा बहुत आता है, या सहरी सही अच्छी खाती करवाते हैं ये सहरी जी। ज़फ़र अब्बास भाई बेहतरीन काम कर रहे हैं। बेहतरीन काम कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, बहुत लोगों का ख्याल कर। आपने भी सोचा है इनका साथ देने के लिए, इनकी मदद? ज़रूर इनका साथ देने के लिए सोचा है हम लोगों ने। तो नाज़रीन, ये अवामुन नास है और जैसे मैंने आपसे बताया कि सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों की तादाद में रोज़ाना सहर और इफ्तार का ये सिलसिला जारी है। मेरे दोनों इतराफ़, मेरा अगर आप दाएं हाथ पे देखेंगे, मेरे बाएं हाथ पे देखेंगे तो आवाम का एक समंदर है, आवाम की एक रश है। हज़ारों की तादाद में यहाँ ख़वातीन मौजूद हैं, हज़ारों की तादाद में मर्द मौजूद हैं, बच्चे मौजूद हैं, फैमिलीज़ आई हुई हैं। और ऐसा नहीं लग रहा कि यहाँ पर तमाम अफराद जो है वो मुस्तहिक हों, बल्कि ऐसा लगता है कि जैसे वो ज़फ़र अब्बास की इस काविशों में शरीक होने आए हैं और वो यहाँ पर सहरी करके ज़फ़र अब्बास के काम को आगे बढ़ा रहे हैं। ज़फ़र अब्बास जो फलाई सरगर्मियों में इस वक्त पाकिस्तान में छाए हुए हैं, हम चैनल खोलते हैं, हम न्यूज़पेपर देखते हैं, हम सोशल मीडिया देखते हैं, तो हमें एक दो ही चेहरे नज़र आते हैं, या तो अली शेखानी नज़र आते हैं या ज़फ़र अब्बास नज़र आते हैं। और सिर्फ नज़र नहीं आते, वो अपने काम की वजह से नज़र आते हैं। मेरा कैमरा उनका काम दिखाएगा कि इतना बड़ा ऑर्गेनाइज करना हज़ारों की तादाद में, या हम 400-500 अफराद की एक शादी वलीमे की तकरीब करते हैं तो वो उसमें हम डिसिप्लिन कायम नहीं कर सकते, उसको हम अच्छे अंदाज में मैनेज नहीं कर सकते, उसमें हम देखते हैं वक्तन वक्तन हड़ाहुड़ी मच जाती है। लेकिन जब हम देखते हैं कि ये इतना बड़ा एक सेटअप है जिनकी एक बहुत बड़ी तादाद है और मुकम्मल डिसिप्लिन के साथ इनके वॉलंटियर, सैकड़ों की तादाद में वॉलंटियर मौजूद हैं, वो यहाँ तक सहरी का जहाँ ये बैठे हैं इनको उसी जगह पर सहरी पहुँचाई जा रही है और कोई ऐसा फ़र्द यहाँ नहीं है जो बग़ैर सहरी करे यहाँ से जाएगा। एक और सेलिब्रिटी मौजूद है जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। बिलाल भाई क्या कहेंगे, इतना बड़ा काम फ्लाई हो रहा है और रेगुलर हो रहा है, सालों से हो रहा है, आज आप यहाँ मौजूद हैं, यकीनी तौर पे आज आप ज़फ़र भाई की हौसला अफजाई के लिए यहाँ मौजूद हैं, तो किस तरह की हौसला अफजाई करेंगे, आइंदा का क्या आपका प्रोग्राम है? ज़फ़र भाई के साथ हैं, चाहे यहाँ वो कहीं भी हों, क्योंकि ज़फ़र भाई सोशल वर्क करें, नेकी का काम वैसे भी अच्छा होता है, चाहे वो दिखा के करें या बगैर दिखा के करें। बेसिकली जो ज़रूरत होती है वो नीयत की होती है, नीयत जो है ना वो अल्लाह के पास दिखाई जाती है, ना कि लोगों को दिखाई जाती है। जी, आप इसमें किस तरह शामिल होते हैं, किस तरह आप अपने, क्योंकि आप एक यूथ हैं और पाकिस्तान में 52% जो आबादी है वो यूथ में मुश्तमिल है, क्या मैसेज देंगे नौजवानों को? नौजवानों को यही मैसेज दूंगा कि जेडीसी को सपोर्ट करेंगे, सपोर्ट नहीं कर सकते तो नेगेटिविटी भी ना फैलाएं, क्योंकि यहाँ तो आप बच्चों के ऊपर अल्लाह को जवाब दोगे। दुनिया में हम नाच गाना सबको प्रमोट करते हैं तो नहीं किसी को छुपे, ये अच्छा काम हो रहा है। अली शेखानी जो कि साहिब इस्तेदाद हैं, वो दिल खोल कर रहे, वरना कौन करता है? दुनिया में बहुत सारे अमीर है लेकिन बहुत कम लोग करते हैं। हम भी लोग, क्योंकि हर लोग अपना सोचते हैं। अली शेखानी जेडीसी अपने के अलावा दूसरों का भी सोचते हैं, तो ऐसे लोगों को हीरे हैं, तो हीरे लोगों को समझा कर रखें और हीरे लोगों को दिखाएं कि हमारा पाकिस्तान भी किसी से कम नहीं है, हमारा पाकिस्तान भी
चैरिटी में नंबर 1 है। भले हम ऐसा गरीब मुल्क हैं, ठीक है, और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, लेकिन हम इस नेकी को प्रमोट करना चाहते हैं और इसी नेकी के लिए हम सब यहाँ पे हैं जी। बहुत शुक्रिया बिलाल। नाज़रीन, हमारे पाकिस्तान का एक बड़ा नाम टिकटॉकर है और सोशल वो है, और आप देख रहे हैं कि तकरीबन हर मकतब फ़िक्र के लोग, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो सोशल वर्कर हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हो, चाहे वो नौजवान हो, स्पोर्ट्समैन हो, अदाकार हो, फनकार हो, वो भी ज़फ़र अब्बास की इन काविशों का प्रमोट करने के लिए, उनकी हौसला अफजाई करने के लिए जेडीसी के दस्तरखान पे मौजूद हैं। और ये सिलसिला जारी है, और ये सिलसिला आज का नहीं है। थोड़ा थोड़ा करके, जैसे मैंने अपने इंट्रो में कहा था कि एक टी शर्ट पहनकर एक नौजवान कराची के रोडों पर काम करना शुरू हुआ, जब उसके पास लोग नहीं थे, उनके पास वॉलंटियर नहीं थे, लेकिन इस नौजवान ने हिम्मत नहीं हारी, और जो वो मुहावरा है कि लोग मिलते गए, कारवां बनता गया, तो ज़फ़र अब्बास की वही मिसाल है कि आज ज़फ़र अब्बास एक तनावर दरख्त बन चुका है इस कौम के लिए, इस कौम का एक मसीहा बन चुका है। और यकीनी तौर पे हम देखते हैं कि किसी भी मसाइल का शिकार हमारी आवाम हो, चाहे वो एजुकेशन में परेशान हो, सेहत में परेशान हो, किसी मामलात में परेशान हो, तो एक ही नाम नज़रों में आता है कि जेडीसी के पास जाया जाए। इसका हल जेडीसी के पास होगा। और शायद अब तक जो हम देख रहे हैं कि ज़फ़र अब्बास ने लोगों को मायूस नहीं किया, वो चाहे 1000 की इमदाद हो या 20 लाख की इमदाद हो या 1 करोड़ की। अभी हाल ही में हमने देखा कि एक ज़रूरतमंद को 1 करोड़ 60 लाख रुपए का घर दिलाया, जिसकी बच्ची बिल्कुल बीमार है और जो उसका बाप 6 महीने बाद डॉक्टर्स ने कहा है कि वो ज़िंदा रह सकता है, और वो किराए के मकान में था। ज़फ़र अब्बास ने, जेडीसी ने उसको 1 करोड़ 60 लाख रुपए का मकान दिलाया। जो यहाँ पर इदारे लोन नहीं देते, लोन यानी अपने मसाइल हल करने के लिए उधार नहीं देते, और यहाँ पर ज़फ़र अब्बास वो मदद कर रहा है। ना वो कर्ज है, ना वो परेशानी है, ना वो सूद है, ना लोगों के लिए वो टेंशन है, लेकिन वो एक मसीहा है, और इस वक्त वो मसीहा का किरदार अदा कर रहा है। एक आवाज़ वो होती है जिसको आप जेन्युइन सुनते हैं, असल में सुनते हैं, और एक वो आवाज़ होती है जो उससे भी मुश्किल होती है कि वो असल को बिल्कुल नकल को असल की तरह बयान करें। तो हमारे पास मौजूद है पाकिस्तान का स्टार जमाल भाई मौजूद है। जमाल भाई, इतने बड़े पैमाने पे यहाँ काम हो रहा है, और लगता नहीं है कि इतना बड़ा काम फलाही अंदाज में हो, और कोई लोकल चंदा ना किया जाए, कोई भत्ता ना लिया जाए, कहीं पर्चियाँ ना भेजी जाए, क्या कहेंगे इस बारे में? बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो आपका, आपकी पूरी टीम का, और जो बात आपने कही है। अच्छा, मैं इस बारे में क्या कहूँ, मतलब इंसानियत की खिदमत यार, हम लोग ढूंढते हैं वो वक्त चला गया जब हम एक दूसरे के घरों पे इफ्तारी देने जाया करते थे। महंगाई, हालात ख़राब, इतना असर पड़ चुका है इस चीज़ का कि मैं अब बहुत कम ये देख रहा हूँ कि कहीं से इफ्तारी आ रही है। पहले हम लोग, आप भी जाते होंगे, मैं भी जाता था, मोहल्ले में 4-4, 5-5 घरों में दे रहे हैं, अब 2 घरों में इफ्तारी दे रहे हैं। ये बड़ी बात है, क्योंकि अब इस हालात में, इस मौके पर ये जो जेडीसी ने जो बेड़ा उठाया है, और आला नस्ल की सैरी, मैं ये कहूँगा कि बहुत सारे अदाकार इंडिया से भी कह रहे हैं, और वो जेडीसी के बारे में एक एक करके क्या कह रहे हैं। सबसे पहले अमिताभ बच्चन कह रहे हैं, नमस्कार नमस्कार देवी और संजनों, ये जो जेडीसी ने नया काम शुरू किया है, सबको सहरी इफ्तारी कराने का, भाई बहुत बड़ी बात है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। और मैं ये कहूँगा कि शाहरुख खान, आप क्या कहेंगे? तो शाहरुख खान कहेंगे, अरे जेडीसी ने ये जो काम शुरू किया है, इस पे मैं जेडीसी को मुबारकबाद देना चाहूँगा। फिर गुलशन ग्रोवर, अरे जेडीसी ने जो काम किया है, जिंदगी का मजा तो खट्टे मजा। चुप। फिर अचानक बिलावल भुट्टो भी आ जाते हैं और आगे कहते हैं, हम जेडीसी को मुबारकबाद पेश करते हैं, और जेडीसी से यही कहते हैं कि जेडीसी ने जो काम शुरू किया है, जेडीसी को पूरी पीपल्स पार्टी की जानिब से मुबारकबाद। थैंक यू, पाकिस्तान जिंदाबाद। मरियम नवाज भी तो कुछ कहती है। यार मरियम नवाज, असल में देखें, मैं औरतों की तरफ आता नहीं हूँ, क्योंकि औरत का डिपार्टमेंट है नहीं मेरा। शहबाज शरीफ साहब भी तो कुछ कहते हैं। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो काम कर रहे हैं जेडीसी वाले, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम होना चाहिए। पाकिस्तान में ऐसे इदारे हर जगह हों, पूरे पाकिस्तान के शहर में हो, और मैं उनके साथ खड़ा हूँ और दिल से खड़ा हूँ। बहुत शुक्रिया जमाल, और पूरे पाकिस्तान की, पूरी दुनिया की उन्होंने नुमाइंदगी कर ली, और जेडीसी के काम को हिंदुस्तान तक भी पहुंचा दिया। और यकीनी तौर पे ये ज़फ़र अब्बास भाई इसके हकदार हैं, और जिस तरह वो काम कर रहे हैं, जिस तरह वो मेहनत कर रहे हैं, और वो काम नज़र आ रहा है कि हम अगर इधर देखें, उधर देखें, तो पूरे कराची में अगर कोई फलाही सरगर्मियाँ बड़े पैमाने पर जारी हैं, तो वो जेडीसी की जारी है।